हेलो स्टूडेंट, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ अभ्यास 1C का दक्षता अभ्यास। तो जैसे कि अगर आप सब हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अपने दक्षता अभ्यास के पहले क्वेश्चन को। दक्षता अभ्यास 1 का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि हमारा पहला दिया गया है का किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। जी हाँ, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। कोई परमेय संख्या दी गई हो, उसके समतुल्य परमेय संख्याएं अनंत होती हैं। उसके समतुल्य परमेय संख्याएं अनंत होती हैं। तो पहले ऑप्शन में हमारा 1 दिया गया है, दूसरे में 2 दिया गया है, तीसरे में 50 दिया गया है और चौथे में अनंत दिया गया है। तो ये अनंत हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह हम खा वाला देखते हैं अपना। परमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप होगा। -16/80 को हम छोटे से छोटे रूप में लिखेंगे, वही उसका सरलतम रूप होगा। तो इसको हम काटते हैं 2 से। 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0 है, 0 यहाँ पर उतर जाएगा। हो गया 40, 40 दूना 80। इसको फिर 2 से काटेंगे। 2 चौक 8 और 20 दूना 40, मतलब 2 दूनी 4, 2 शून्य यहाँ पर उतर जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दहामा 20। उसके बाद देखेंगे 2 से कटा, हाँ 2 से कटा, 2 के 2, 2 पंचे 10। तो हमारा निकल कर आ गया है, यहाँ पर माइनस था, -1/5। अब देखेंगे ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन में -1/5 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखेंगे 1/5 इसमें ए नहीं है, -5 ए भी नहीं है, -1/5 ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसी तरह हम अपना घा वाला देखेंगे। परमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप होगा। परमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप होगा। इसको छोटे से छोटे रूप में लिखेंगे तो यह सरलतम रूप इसका निकल जाएगा। तो इसको लिखते हैं। देखेंगे 2 से काटेंगे तो 2 से 40 कटेगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। तो इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 4 से देखेंगे तो 4 से भी नहीं कटेगा। 40 कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, इसीलिए हम 5 से काटेंगे। 5 से कट रहा है, 5 8 40 और 50 25। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में दिया गया। अब इसको 8/-5 को हम किसी संख्या से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक संख्या विषम है, एक संख्या सम। तो देखेंगे -8/5 किस संख्या में दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसमें 8/25 है और इसमें -8/5। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ये माइनस यहाँ भी हम लिख सकते हैं। देखिए माइनस में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। इसी तरह हम अपना घा वाला देखेंगे। 2 आसमान परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या होती है। 2 आसमान हमारी परमेय संख्याएं हैं, उसके बीच की हमें परमेय संख्या बताना है। तो उसके बीच की परमेय संख्या क्या होती है। हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है 10, दूसरा 20, तीसरा अनंत और चौथा 111। तो 2 आसमान परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या अनंत होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनंत। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया। तो आप सब इसको आसानी तरीके से समझ गए होंगे, तो आप सब इसको लिख सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल दिया गया है
निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है सत्य और असत्य। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समान परमेश संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। हमारी कोई परमेश संख्या दी गई है, उसका हमारा सरलतम रूप निकालना हो तो वह समान होता है। समान क्या कह रहा है, समान परमेश संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। जी हाँ, समान परमेश संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सत्य। यहाँ क्या लिखेंगे, सत्य। इसी तरह हम अपना दूसरा देखते हैं, -7/-11 धन परमेश संख्याएं, धन मतलब धनात्मक परमेश संख्याएं हैं। तो देखिए अंश बटे हर में माइनस माइनस है, तो इसको हम सीधे सीधे पहले काट देंगे। इसको काट दिया, अब यह क्या बन गया, 7/11। तो धन परमेश संख्याएं, जी हाँ 7/11 धनात्मक परमेश संख्याएं बन गई हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, सत्य। इसी तरह गा वाला देखते हैं, लिखा है +4/-9 धन परमेश संख्याएं हैं। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, और कह रहा है धन परमेश संख्याएं हैं। नहीं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक, इसलिए यह धन परमेश संख्याएं नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, असत्य। इसमें लिखेंगे असत्य। इसी तरह हम अपना घा वाला देखते हैं, लिखा है 3/-11 और -3/11 समान है। जी हाँ, ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों समान दिखेगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए माइनस यहाँ पर है। तो क्या कह रहा है, 3/-11 और -3/11 समान है। हाँ समान है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। इसी तरह चा वाला देखते हैं, लिखा है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परमेश संख्या के विभिन्न रूप हैं। जैसे हमारा दिया गया है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परमेश संख्या के विभिन्न रूप हैं। नहीं, एक ही परमेश संख्या के विभिन्न रूप नहीं होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, असत्य। इसमें लिखेंगे असत्य। इसी तरह अपना छा वाला देखते हैं, लिखा है -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परमेश संख्याएं हैं। हाँ, ये विभिन्न परमेश संख्याएं हैं, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, असत्य। जैसे लिखा है विभिन्न परमेश संख्याएं, जी हाँ विभिन्न परमेश संख्याएं हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, असत्य। इसी तरह अपना जा वाला देखते हैं, लिखा है -4/-5 और 4/5 समान परमेश संख्याएं हैं। जी हाँ, समान परमेश संख्याएं। हमने बताया था अंश बटे हर में माइनस माइनस हो तो काट देते हैं। इसको काट देंगे। अब इसके समान ये बन गया, 4/5 है, 4/5 ये भी है। तो लिखा है 4/5 और 4/5 समान परमेश संख्या है। हाँ, परमेश संख्या समान है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। इसी तरह अपना हम झा वाला करेंगे। सभी पूर्णांक परमेश संख्याएं होती हैं। जी हाँ, सभी पूर्णांक परमेश संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, जैसे हमारा कोई पूर्णांक है वह परमेश संख्या होती है। जैसे हमारा पूर्णांक है 20, तो ये परमेश संख्या होती है, क्योंकि इसके हर में हमेशा एक रहता है, वो लिखा नहीं जाता है, जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा हो वह परमेश संख्या कहलाता है। तो जैसे 20 लिखा है, उसके बटे 1 है, तो यह परमेश संख्या होगी। तो इसमें कह रहा है सभी पूर्णांक परमेश संख्याएं होती हैं। हाँ, सभी पूर्णांक परमेश संख्याएं होती हैं, सत्य। इसी तरह टा वाला करेंगे। सभी परमेश संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परमेश संख्याएं पूर्णांक होती हैं।
नहीं, सभी परमेय संख्या, ये परमेय संख्या हमारी है, 20/1 हमारी परमेय संख्या है। क्या यह हमेशा पूर्णांक हो सकती है? यह पूर्णांक हमेशा नहीं, लेकिन पूर्णांक परमेय संख्या हो सकता है और परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो कह रहा है सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती है, असत्य। सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। इसी तरह अपना था वाला करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 0/5 और 0/3 समान परमेय संख्याएं नहीं हैं। ये समान परमेय संख्याएं हमें नहीं दिख रही हैं। तो देखिए जैसे लिखा है 0/5 और 0/3 समान परमेय संख्या नहीं है। जी हाँ, समान परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0/5 है और यहाँ पर 0/3। तो इसमें कह रहा है समान परमेय संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा सत्य। अगर कहता समान परमेय संख्या है तो इसमें हम लिखते असत्य, तो इसमें लिखेंगे हम सत्य, इसमें लिखेंगे सत्य। इसी तरह हम अपना डा वाला करेंगे। दो आसमान परमेय संख्याओं के बीच की संख्या अनंत होती है। दो आसमान हमारी परमेय संख्याएं दी गई हैं, उसके बीच की परमेय संख्या अनंत होती है। तो इसमें दिया भी गया है अनंत। दो आसमान परमेय संख्याओं के बीच की संख्या अनंत होती है। जी हाँ, अनंत होती है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। यहाँ पर हम सत्य लिख देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप सभी लिख लीजिए इसको। हाँ तो दोस्तों, अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।